हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, मैं सोहेल आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं झारखंड नागपुरी लैंग्वेज का जो ग्रामर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, नागपुरी का ग्रामर जो है इस क्लास में हम लोग पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और इस सेशन में फ्रेंड्स सारे ग्रामर का पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। और ये ग्रामर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको जेपीएससी मेंस हो या फिर जेएसएससी सीजीएल हो या जेटेट हो और अदर जितने भी जेएसएससी एग्ज़ाम लेते हैं उसमें एक लैंग्वेज पेपर आप लोग को सेलेक्ट करना पड़ता है फ्रेंड। तो लैंग्वेज पेपर में अगर आप लोग नागपुरी लिए हैं तो नागपुरी में आपको ग्रामर जो है वो ग्रामर पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रामर आपको पढ़ना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ग्रामर पढ़ने के लिए आपको पहले तो उसे आना चाहिए, समझ में आना चाहिए पूरा ग्रामर, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सेशन में नागपुरी ग्रामर के सेशन में हम लोग सबसे पहले ग्रामर को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। तो मैं अपने चैनल में फ्रेंड्स जेपीएससी मेंस का क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं प्रैक्टिस कराऊंगा सारे पेपर का, और जेएससी सीजीएल का भी क्लास स्टार्ट करूंगा, उसमें भी मैं बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। और देखिए, नागपुरी के ग्रामर में जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इसमें भी वही है, बस इसमें कुछ कुछ वर्ड है, कुछ कुछ सेंटेंस है जो अलग है, तो उसको हम लोग को अच्छे से समझना है। तो आइए आज के क्लास में हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग इसका वर्ण के बारे में समझेंगे फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग वर्ण को डिस्कस करेंगे, वर्ण होता क्या है, और वर्ण से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, जो सीजीएल वालों के लिए पूछे जा सकते हैं। और जेपीएससी मेंस में तो डिस्क्रिप्टिव है, तो उन लोगों को वर्ण से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इसको समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स है वो क्लियर होंगे, तभी संज्ञा सर्वनाम ये सब भी क्लियर होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड नी करल सकेला। मतलब बोल रहा है फ्रेंड, वर्ण उ मूल ध्वनि है जिसको हम लोग और तोड़ नहीं सकते हैं, छोटा नहीं कर सकते हैं, अलग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आ है, ई, वा, चा, का, ये सब जितने भी अक्षर हैं, लेटर है, ये सब को हम लोग और तोड़ नहीं सकते हैं। अब जैसे कि शब्द है, गुरु शब्द हो गया, तो गुरु शब्द है तो गुरु को हम लोग तोड़ सकते हैं। जैसे ध्वनि में गा और रू, दो ध्वनि हो गया। गरु में इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, जैसे कि गा प्लस आ प्लस रा प्लस उ, गरु। लेकिन यहाँ पे देखिएगा गा, आ, रा, उ, ये सब क्या है? ये सब वर्ण है। ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये सब वर्ण है। ये सब को हम लोग नहीं तोड़ सकते और ब्रेक नहीं कर सकते हैं। यही दिया है, इकर बाद ई ध्वनि मनक खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला, से ले ई मन मूल ध्वनि वर्ण है के या अक्षर है के। इसको मूल ध्वनि या अक्षर बोलेंगे क्योंकि इसको और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ये आपका बेसिक पॉइंट हुआ वर्ण के बारे में। अब इसमें देखिए, हिंदी में हम लोग पढ़े हैं, हिंदी में कितना होता है? 52 वर्ण है ना, क ख ग घ अ ई मिला करके। लेकिन हम लोग को नागपुरी में कितना पढ़ना है? 33 ही पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं, वर्ण जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण समूह। तो स्वर्ण किसको बोलते हैं? जिसमें आ, ई, उ, आ, ई, ओ, ए, ओ, ये सब जो आता है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या बोलते हैं? स्वर्ण उ वर्ण मन के कहना जेकर उच्चारण बगैर कोनो बाधा के अलघट्टे करल जाएला। नागपुरी में स्वर्ण वर्ण ईमन है। जैसे मतलब क्या है? स्वर्ण को बिना बाधा के हम लोग बोल सकते हैं, है ना, बिना बाधा के उसको बोल सकते हैं। किसी का उसका बिना यूज किए उसको पढ़ सकते हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि आ, ई, उ है,
तो ये ह्रस्व स्वर हुआ। आ, ई, ऊ, बड़ी आ और बड़ी ई, ये सब दीर्घ स्वर है। और ए और ओ जो है उसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। इसको अच्छे से फ्रेंड्स समझिएगा। अब देखिए नागपुरी में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये वाला लाइन। नागपुरी में ए और औ कर उच्चारण नहीं कर बराबर हुएला। जो ए है ना, और ओ, ये दोनों का उच्चारण बहुत कम होता है, बहुत कम यूज़ होता है ये दोनों का। तो इसको याद रखिएगा कौन कौन सा लेटर है, ए और ओ। अगर फ्रेंड्स आप मेरे इस सेशन के ग्रामर वाले सेक्शन को करके जाते हैं तो आपका ग्रामर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फ्रेंड्स, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आपका इसको प्रैक्टिस करना होगा खुद से भी। मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, लेकिन घर पे आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए व्यंजन वर्ण समूह, व्यंजन में क्या का खा गा घा हम लोग पढ़े हैं वही। तो व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर्ण वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होवेला। मतलब क्या बोल रहा है कि व्यंजन में हम लोग को स्वर का ज़रूरत पड़ता है उच्चारण करने में। जैसे का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं तो का प्लस आ, का ऐसे पढ़ते हैं ना, तो आ का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। खा में भी आ का यूज़ हो रहा है ना। तो यही बोल रहा है कि व्यंजन में स्वर का यूज़ होता है। अब हम लोग कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखते हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है नागपुरी लैंग्वेज वालों के लिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे ना है, ये वाला ना देखिए जिसको हम सर्कल किए हैं, ये ना, उसका यूज़ नागपुरी में नहीं होता है। उसके जगह पे किसका यूज होगा, ये वाला ना का। अगर किसी वर्ड में ये वाला ना है तो उसको हटा करके हम लोग को ये वाला ना यूज़ करना है फ्रेंड। जैसे गुण लिखा हुआ है, हिंदी में गुण होता है, तो नागपुरी में क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। इसका स्पेलिंग ऐसे होगा। वैसे ही अगर उधंसा है, ये आपका आधा वाला उधंसा, पूरा वाला और ये वाला पेटकट्टा वाला सा, ये तीनों के जगह पे किसका यूज करेंगे, सा का यूज करेंगे या फिर खा का यूज करेंगे, है ना। ये सब तीनों का यूज नहीं होता है नागपुरी में। जैसे दोष है ना, तो दोष के जगह पे क्या हो जाएगा, दोष, नागपुरी में ऐसे लिखेंगे। पुरुष है, हिंदी में पुरुष हम लोग लिखते हैं, तो उसको हम लोग नागपुरी में लिखेंगे पुरुष या फिर पुरुष, दोनों लिख सकते हैं। ऋषि है, तो ये वाला जो री है, री के जगह पे हम लोग ऐसा वाला री यूज़ करते हैं, है ना, ऐसा वाला री यूज़ करते हैं। और सी हम साग तो बता ही दिए हैं, ये वाला सा यूज़ होगा। तो ऋषि, ऋषि को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऋषि, या फिर हम लोग क्या रखेंगे, रीखी, है ना। नेक्स्ट है, कहीं कहीं पे क्या होता है, जो या है, या के जगह पे हम लोग को क्या यूज करना है, जा। जैसे योग है तो हम लोग को नागपुरी में क्या लिखेंगे, जोग। संयोग है तो नागपुरी में संजोग। योजना है फ्रेंड तो योजना, है ना। अब देखिए और एक नीचे है अच्छा, जो ये वाला अच्छा हम लोग देखते हैं आपका हिंदी में, तो उसके जगह पे हम लोग को क्या उच्चारण करना है, खा का या फिर छा का फ्रेंड। जैसे क्षमा ऐसे होता है हिंदी में, तो नागपुरी में हम लोग को कैसे लिखेंगे, क्षमा, ये वाला छा का। और पंछी है तो पंछी को ऐसे लिखेंगे। छतरी है तो ये खत्री। देखिए फ्रेंड्स, ये सब आप लोग को एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकता है। अगर शुद्ध अशुद्ध जो आता है उसमें ये पूछ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेपीएससी मेंस में अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आंसर राइटिंग में आपको ये सब बहुत मदद करेगा। क्योंकि अगर आप क्षमा ऐसे के जगह पे ऐसे लिख देते हैं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर पंछी ऐसे लिखना है और आप ऐसे लिख रहे हैं हिंदी के जैसे, तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो ये सबको समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अब देखिए, अगर त्रा है, ये वाला त्रा, तो त्रा के जगह पे हम लोग तर का यूज करते हैं, तर का, है ना। और ज्ञा है, ये वाला ज्ञा, तो ज्ञा के जगह पे गे या ज्ञा का यूज करते हैं। जैसे त्राण है एग्जाम्पल में, तो हिंदी में त्राण लिखते हैं, तो नागपुरी में हम लोग तराना तरान लिखेंगे। ज्ञान लिखते हैं तो गे या ना ज्ञान लिखेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
अगर आपको इसको PDF भी चाहिए तो भी आप कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। अब देखिए संयुक्ताक्षर का प्रयोग। संयुक्ताक्षर मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? संयुक्ताक्षर मतलब एक अक्षर दूसरे अक्षर से मिल करके बना हुआ होता है, उसको संयुक्ताक्षर बोलते हैं। जैसे नागपुरी में इसका क्या है, नागपुरी में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं होवेला। जैसे संयुक्ताक्षर क्या है, का है, नीचे में री दे दिया है, पेटकट्टा आधा सा पेटकट्टा दे दिया है, तो ऐसे नहीं करना है। क्री है तो उसको की लिखना है ना। और ये पेटकट्टा सा हाफ दिया है तो उसको सा, ऐसे वाला सा लिखना है पूरा, और ये वाला ना के जगह पे ये वाला ना लिखना है। ये तो हम बताए ही हैं, ना के जगह पे ये वाला ना लिखना है। सबको नोट डाउन करते जाइएगा तभी याद रहेगा। अब देखिए पिप्सा है तो यहाँ फिर आधा पा दिया है तो उसको क्या करना है, पूरा पा लिखना है। तृष्णा है तो यहाँ फिर नीचे में त्री है तो ती को क्या कर देना है, ऐसे लिख देना है, ती री। और आधा शाह है तो उसको पूरा सा लिखना है, त्रिशना। और ये वाला ना के जगह पे ये वाला ना, त्रिशना। तो आप, आई होप आप लोग को ये अक्षर वाला समझ में आ गया होगा, कौन से अक्षर को उसके जगह पे कौन सा अक्षर यूज करना है। अब देखिए अब न्यू इसमें क्या है, अब अपनिहिति में क्या है फ्रेंड्स? इसमें देखिए जोन शब्द कर अंत में हस्व ई होवे और आगे व्यंजन होवे तो उ व्यंजन कर पहले ई कर आगमन होवेला। मतलब क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? अगर ई का यूज हो रहा है, छोटा वाला ई का, है ना, और उसके पहले क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, व्यंजन का यूज हो रहा है उसके पहले, तो क्या हो जाएगा, उस वो चेंज हो जाएगा, है ना, वो चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है, जाति ऐसे लिखा हुआ, व्यंजन पहले है और छोटी ई है, तो छोटी ई जो ऐसे सिंबल दिया हुआ वो चेंज होकर के पूरा ऐसे हो जाएगा, जाइत हो जाएगा। भांति का भाइत हो जाएगा, चाल का चाइल हो जाएगा, ढाल का ढाइल हो जाएगा, है ना, दाल का दाइल हो जाएगा, कर का कैर हो जाएगा, चाल का चाइल हो जाएगा, चाल का चाइल हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए वर्ण कर लोप, वर्ण का लोप भी होता है नागपुरी में, तो उसको समझेंगे कैसे होता है। नागपुरी में देवनागरी कर कैठ हो वर्ण नी भेटाएल। देवनागरी लिपि का बहुत सारा वर्ण है जो नागपुरी में यूज ही नहीं होता है उसका, है ना। तो या फिर बहुत सारा ऐसा वर्ण है जहाँ 2-3 वर्ण के जगह पे एक ही वर्ण का यूज होता है। कैठ हो वर्ण कर ठावे एक वर्ण कर प्रयोग हुएला, इके वर्ण लोप माने कभी कमी कहल जाएला। मतलब इसको क्या बोलते हैं, वर्ण लोप बोला जाता है इसी को। तो क्या क्या हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं, ये वाला ना है, शाह, उधनसा, पेटकट्टा सा, अक्षा, प्र, ज्ञा, ये सब जो है इसका यूज़ नहीं होता है। ना के जगह पे ये ना यूज़ होता है, ये दोनों के सा के जगह पे ये वाला सा यूज़ होता है, अच्छा के जगह पे छा या फिर खा का यूज़ होता है ना। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक बार डिटेल में। पक्ष का पक, पंछी पक्षी का पंछी, रिक्ष का रिछ चाहे रिख, क्षमा का क्षमा, ज्ञान का ज्ञान। अब देखिए उच्चारण कर सामान्य और विशेष रूप, सामान्य और विशेष रूप, इसके बारे में हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स। इसको भी अच्छे से समझिएगा फ्रेंड्स, ये क्या बोल रहा है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो फ्रेंड्स, और अगर आप लोग इस सेशन में कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे प्रेस कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा, रात में भी कभी डालता हूँ, कभी दिन में भी डालता हूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स। अब देखिए नागपुरी भाषा कर आपन ठवैन और विशेषता है ना, उसका नागपुरी भाषा का अपने जगह अपना विशेषता है। नागपुरी में
बड़ छोट संगी साथी नाता गोता अपनैत सब ले आपन आपन ढंग से भाषा का प्रयोग करल जाएला। मतलब हम लोग नागपुरी में छोटे के साथ, बड़े के साथ, संगी साथी के साथ, दोस्त लोग के साथ, कोई नाता गोता है, कोई रिश्तेदार है, वो लोग के साथ, सबके साथ अलग अलग भाषा का हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। सबको, किसी को बड़े को बड़ा इज्जत देते हैं, छोटे के साथ अलग से बात करते हैं, दोस्तों के साथ थोड़ा घुल मिल के बात करते हैं। तो सबको आदर देना जो है सब अलग अलग का यूज़ होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि इतना ही नहीं, अनचिन अनजान आदमी ले हिया तक कि पशु पक्षी के बोलायको ले फरक फरक शब्द भाषा का प्रयोग होएला। यहाँ तक कि बोल रहा है फ्रेंड, जो अनजान आदमी है उनके लिए भी हम लोग अलग नागपुरी में अलग अलग भाषा और शब्द का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी के लिए भी अलग अलग करते हैं। सबका भाव जो है, अर्थ जो है एक रहता है, लेकिन उसका रूप जो है वो बदल जाता है, ये बोल रहा है। तो जानते हैं कौन कौन सा ऐसा वर्ड है, शब्द है जो यूज़ करते हैं हम लोग। तो पहला है अति सम्मान सूचक प्रयोग, जिसको बहुत ज़्यादा हम लोग सम्मान देते हैं, है ना, उनके लिए कैसा कैसा शब्द का यूज़ करते हैं। नागपुरी भाषा कर सुंदर इकर में दिसेला, है ना। नागपुरी भाषा का जो सुंदर है ना, वो इसी में दिखता है। आपन समाज घर परिवार कर मानिद, है ना, अपना समाज में या अपना घर परिवार में जो मानद व्यक्ति होगा, बहुत सम्मानित व्यक्ति जो होगा फ्रेंड्स, है ना, सम्मानित व्यक्ति, जैसे कि कौन कौन है, गुरु हो गया, राजा हो गया, जमींदार हो गया, मुखिया हो गया, आपका नाता में ससुर हो गया, सास हो गया, साइस हो गया, समधी समधीन, बड़सारा सारी, ये सब के लिए हम लोग अति सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा वैसा शब्द है। जैसे राउर इया तोय कर जगन अपने कर प्रयोग करल जाएला। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि रावरे जो यूज़ करते हैं या फिर तोय का यूज़ करते हैं, ये दोनों का यूज़ अति सम्मान सूचक में नहीं करेंगे। उसके जगह पे किसका यूज़ करेंगे, अपने का, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल है हुजूर अपने खा लें। जैसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं हुजूर तोय खा ले या फिर रावरे खा ले, लेकिन यहाँ पे क्या है, हुजूर अपने खा लें, है ना, हुजूर अपने खा लें, अपने का यूज हो जाएगा। दादा साहब अपने जाबें, लाल साहब अपने आवल जाए। फिर देखिए नीचे वाला, क्रिया में एक वचन कर ठाव में बहुवचन कर प्रयोग करल जाएला। मतलब क्या बोल रहा है, साधारण में हम लोग एक वचन का यूज करते हैं, लेकिन अगर वही अति समान सूचक में हम लोग बहुवचन हो जाता है। जैसे साधारण में हम लोग बोल रहे हैं रावरे खाब, है ना, रावरे खाब, तो ये एक वचन है फ्रेंड्स। अब समान सूचक में क्या बोलेंगे, रावरे की जगह अपने हो जाएगा अपने, और खाब का बहुवचन खाबे हो जाएगा, अपने खाबे। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं हम, रावरे का अपने हो जाएगा और खाब का खाबे हो जाएगा बहुवचन। तो यहाँ क्या बोल रहा है, रावरे अपने में हो जाएगा। ये तो अति समान सूचक था। अब क्या है, समान सूचक प्रयोग। मतलब ऐसे नागपुरी में आपन बराबरी, बड़ चाहे आम अनजान आदमी मन के सम्मान देवे के चलन है। नागपुरी में आप देखिए अपने का जो बराबरी है, जैसे अपने हम लोग के एज के जो लोग हैं या फिर बड़ा आदमी या फिर अनजान आदमी, उन लोगों के लिए सम्मान देना है उनको, तो उनके लिए क्या यूज करेंगे, रावरे, राउर और रावरीन, है ना। ये सब क्रिया के मुताबिक हम लोग यूज करेंगे। जैसे साधारण प्रयोग में है तोय जाबे, है ना, हम लोग छोटा भाई को या दोस्त को बोल रहे हैं तोय जाबे, लेकिन सम्मान देने के लिए क्या बोलेंगे, रावरे जाब। या तोय के जगह पे रावरे का यूज होगा और जाबे का जगह पे जाब में बदल जाएगा। अब साधारण प्रयोग। साधारण मतलब जिसका प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं, और साधारण
किसी को सम्मान के लिए नहीं, ऐसे ही यूज़ करते हैं। आम गांव घर में, बाजार, चाहे आपन से छोट मन ले, अपना से छोटा के लिए तोय कर प्रयोग होवेला, है ना, तोय का प्रयोग होता है। ये प्रयोग नागपुरी में सबसे बगरा होवेला, सबसे ज़्यादा यूज होता है तोय का। क्यों? क्योंकि समाज में आदमी जो है बगरा रहना ज़्यादा रहता है, और उ मनक आपसी सरोकार बगरा रोज दिनक बात विचार व्यवहार में होवेला, तो इस सब में तोय का यूज ज़्यादा होता है। तो एग्जाम्पल के लिए, तोय जाबे, तोहरे मन जाबा, है ना, ये बहुवचन है। तोय खाबे, तोहरे मन खाबा, उ जाए, उमन जाबे। मंगरा जाए, मंगरा मन जाबे। ये एक वचन, ये बहुवचन में यूज होगा। तोय का तोहरे हो जाता है, उ का उ मन, और किसी का नाम लेकर के बोलेगा मंगरा जाए तो मंगरा मन जाए, ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठाव विशेष में तोय कर ठावे तू, और बहुवचन तोहरे तुहीन प्रयोग भेटाएला। तो फ्रेंड्स, ये था आप लोग का बेसिक नागपुरी लैंग्वेज का ग्रामर। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग को समझ लेना है, और कल से मैं संज्ञा से स्टार्ट करूँगा। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसको लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मेरे वीडियो से समझ करके वो लोग लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। और जो आपका जेएसएससी सीजीएल की तैयारी, या फिर और भी जेटेट और अदर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इसको समझेंगे और इसका एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स, है ना। मेरे चैनल पे फ्रेंड्स मैंने जेपीएससी मेंस के लिए सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मेंस के लिए अपलोड करके रखा है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं फ्रेंड्स। और जेपीएससी मेंस का बुक लिस्ट भी मैंने अपलोड किया है, वहाँ भी आप जा कर के बुक देख सकते हैं। और मैं इस चैनल पे जेपीएससी मेंस के लिए 1 से लेकर के पेपर 6 तक का प्रैक्टिस कराऊंगा फ्रेंड। तो आप लोग सभी को जल्दी से जल्दी चैनल पे ऐड हो जाए, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी नागपुरी लैंग्वेज से तैयारी करना चाहते हैं वो इसमें ऐड हो जाए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू।